नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको भूलकर भी कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए। आपकी इन गलतियों से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में हमेशा गरीबी और कंगाली रहेगी। तो आइए जानते हैं कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के किसी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीजें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले हर घर से हटा दें और अच्छे से घर के हर कोने की साफ सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी नवरात्र से पहले साफ सफाई कर लें। भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसान धोकर डाल दें और मंदिर में से अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें। नवरात्रि से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज, लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। यदि आप पूरे दिन 9 दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको सादा भोजन कम से कम इन 9 दिनों में करना चाहिए। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु न ही खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर हो कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदर पूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के लिए होता है। ऐसे में धार्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। ऐसे में साधक को इन दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि पूरे नवरात्र में घर घर मां दुर्गा की उपासना होती है। बहुत संभव है कि आपके घर भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना होगी। ऐसे में अगर आप इस अवधि में शारीरिक संबंधों की तरफ भागेंगे तो मन विचलित रहेगा। परिणाम स्वरूप मां दुर्गा की उपासना मन से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पति पत्नी को भी शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। आध्यात्म से भटकता है ध्यान संबंध बनाने के दौरान महिलाओं के शरीर से कई हार्मोन्स निकलते जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं और यह हार्मोन्स उनका ध्यान आध्यात्म से दूर करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान संबंध बनाने के लिए मना किया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में यह मनाही सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। संबंध बनाने के मामले पुरुषों को भी नवरात्रि के दौरान भौतिकता से दूर रहने की बात कही जाती है। शारीरिक संबंध बनाने पर हार्मोन्स का भी उत्सर्जन, शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का भी निष्कर्षण होता है। इसलिए इस समय नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस अवस्था में उनके मन में निराशा घर करने लगती है तथा कई बार वे अवसाद की शिकार भी हो जाती हैं। पीरियड्स के दौरान व्रत रखने पर मनाही इस दौरान महिलाएं कमजोर हो जाती हैं। उनको न सिर्फ कमजोरी बल्कि चिद्धाहट भी महसूस होती है। साथ ही साथ पैर, पेट तथा पूरे शरीर में दर्द होता है। वास्तव में यह स्थिति काफी कष्टदायक होती है। इसीलिए इस खास वक्त में उनके व्रत रहने पर मनाही है।
पुरुष व महिला अलग अलग विश्राम। ज्यादातर घरों में नवरात्र के वक्त पति पत्नी अलग अलग विश्राम करते हैं। अमूमन पति बिस्तर पर तथा पत्नी जमीन पर, ताकि काम की उत्तेजना से बचा जा सके। बिस्तर छूकर पूजा पर मनाही। जिस बिस्तर पर अमूमन हम शारीरिक संबंध बनाते हैं उसी को छूकर पूजा करने पर मनाही है, क्योंकि इस तरह हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी के आह्वान के लिए यह गलत है। सिर्फ 9 दिन पर रोक हम कम से कम उन 9 दिन में अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में स्वयं माँ हमारे घर पधारती हैं तथा हम उनका आह्वान करते हैं। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से पके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी। आपके घर में हर सुख सुविधा है, लेकिन आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी।